वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की कलेक्टिव रीडिंग। ठीक है कि आपके पर्सन जो जा चुके हैं तो अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और वो क्या फैसला लेना चाहते हैं। ठीक है, क्या वो आपको आके कमिटमेंट वापस देंगे या नहीं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। तो पहले हम कुछ कार्ड्स देखते हैं आपके टैरोट से कि आपके पर्सन अभी क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ओह, द चैरियट। The chariot, the strength, डेथ। ओके, तो ये जो 3 कार्ड्स मैंने निकाले हैं मुझे तो यही बता रहे हैं द चैरियट की आने वाले समय में वो जरूर वो कोई एक्शन लेने वाले जो आपके लिए फेवरेबल होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, स्ट्रेंथ, मुझे लगता है यहाँ पे आपके लिए अब जो आपने तब वेट किया है तो कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग आपके लिए काम कर रही थी। ठीक है, थोड़ा समय इस रिलेशनशिप को देना बहुत जरूरी था। आप दोनों को ये लेसन आई थिंक देना बहुत जरूरी था। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है डेथ। तो अब के जो समय है ना, अब जो समय है वो बदलने वाला और कहीं ना कहीं उनके अंदर भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं। उनके अंदर भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आया एंड ये डेथ का कार्ड यही बता रहा है कि अब उनके अंदर भी कुछ बदलाव हुए हैं और वो बदल कर आएंगे। ठीक है, अब आपकी सिचुएशन में भी है ना बदलाव आएंगे। चलिए और देख लेते हैं। एंड इट्स आ कलेक्टिव रीडिंग। ओके, देखिए सिचुएशन में बदलाव हो रहा है बट मे भी शायद वो ये अभी सोच रहे हो कि आप क्या कर रहे हैं अपने लाइफ में। ठीक है, तो हो सकता है कि वो पूरी तरीके से नहीं बट ये आपको मैसेज जरूर कर सकते हैं। देखिए द चैरियट मुझे ये बता रहा है कि आगे आने वाले समय वो कोई एक्शन लेंगे और आने वाले समय में कुछ ना कुछ बदलाव आपको देखने मिलेंगे जो कि फेवरेबल होंगे। ओके, तो यहाँ पे ये दिख रहा है वो आएंगे, मैसेज करेंगे। ठीक है, बट ऐसा लग रहा है वो ये देखने आ रहा है कि इसकी लाइफ में क्या हो रहा है। अभी तो उनके लाइफ में मुझे लगता है कुछ न्यू या फिर कुछ एडवेंचरस नहीं हो रहा है। ठीक है, बहुत बोर हो रहा है अपने लाइफ से, तो वो भी आएंगे आपको चेक करने। ठीक है, तो आप एकदम से उनमें ट्रस्ट मत कीजिएगा। ठीक है, ये जो यहाँ पे आप पेंटिकल देख रहे हो ना, ये मुझे भी यहाँ पे ये दिखा रहा है कि कम से कम आप अभी अपना जो दिल है ना, जो भी अपना ये जैसे कि ये जो आप क्वीन देख रहे हैं, क्वीन के पास ये पेंटिकल जो इसका जमा पूंजी कह सकते हैं, तो आपके पास जो ट्रस्ट है, अपना प्यार है, एक बार में ही उन्हें मत दीजिएगा प्लीज। ठीक है, अभी आप उनको पहले चेक कर लो कि रियली वो डिजर्व करते हैं या नहीं। चलिए और कार्ड्स देख लेते हैं। जो कि आपके कार्ड्स ये बता रहे हैं वो आएंगे जरूर। आपके पार्टनर नॉक नॉक जरूर करने वाले हैं। मैजिशियन, देखिए ये भी कार्ड सेम वही चैरियट जो आने वाला समय, और मैजिशियन भी यही बता रहा है कि वो जरूर कोई ना कोई अब अपना एक स्टेप आगे लेंगे। ठीक है, यहाँ भी डिवाइन का साइन है। डिवाइन का साइन कहीं ना कहीं डिवाइन अब चाहता है कि वो आपके लाइफ में एंटर करे। अब बहुत हो गया जो समय मिलना था और कहीं ना कहीं उन्हें कुछ लेसन्स मिले बट अभी भी वो सुधरे नहीं है। ठीक है, वो फिर आके कुछ ऐसी चीजें करेंगे लाइक चेक करना आप क्या सोच रहे हैं, आपके लाइफ में क्या, कहीं आपने किसी और से शादी तो नहीं कर ली, इस तरह का विचार कहीं ना कहीं उनके मन में जरूर चलेगा। ओके, देखिए कुछ लोग मुझे लगता है कि शायद इसलिए भी आएंगे कि उनको अपनी फैमिली बनानी है आपके साथ। ठीक है, कहीं ना कहीं वो इसलिए भी आएंगे कहीं ये पार्टनर मेरे हाथ से निकल जाए, ये भी मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है आपके में। नाइट ऑफ सोर्ड, जैसे कि मैंने कहा वो एक्शन लेना चाहते हैं और वो जरूर आएंगे। ठीक है, आपके तरफ जरूर आएंगे और कुछ ना कुछ अब न्यू एक्शन लेने वाले हैं, वो भी आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है कि बहुत यंग एनर्जी है वो। मुझे लगता है आप दोनों के रिलेशनशिप में वो अभी बहुत यंग एनर्जी में आपको आई थिंक आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल जर्नी में है, आपको पता है बट उन्हें अभी इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। बहुत यंग एनर्जी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो लेडी बैठी हुई है वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है एक्सपीरियंस। ठीक है, आप खुद देख सकते हो कितना डिफरेंस लग रहा है। यहाँ पे मैं एज की बात नहीं कर रही, यहाँ मैं उनकी बात कर रही हूँ कि मैच्योरनेस की। वो अभी मैच्योर नहीं है इन सब चीजों को लेकर जितना आप मैच्योर हो गए हो। ठीक है, तो आपको पता है कि क्या करना है बट वो ये देखिए यहाँ भी यंग एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे भी यंग एनर्जी है, कहीं ना कहीं वो फिर से गलतियां करेंगे और उन्होंने अपनी लाइफ में काफी गलतियां की, आपने कई बार माफ भी किया उन्हें, ये भी साफ साफ नजर आ रहा है। देखिए बट इस बार मुझे ऐसा लगता है कि मे बी ही इज सीरियस, दैट पर्सन, योर पर्सन, जरूरी नहीं वो ही हो, आई एम सॉरी बट एक्चुअली मैं फेमिनाइन हूं तो मेरे फिर मुंह से निकल गया कि चलिए ही, बट हो सकता है आप में से काफी लोग के लिए वो ही हो। ओके, ठीक है,
तो ये देखिए, वो कहीं ना कहीं ये फैमिली चाहते हैं, ये फैमिली चाह रहे हैं। अब मे भी शायद आप में से काफी लोग का ऐसा हो गया होगा कि जो आपके पार्टनर है, अब शादी की समय हो चुका है, ठीक है, वहां भी शादी के लिए फोर्स किया जा रहा है घर पे। ओके, तो ये भी मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। उनके लिए भी मैं देखना चाहूंगी जो थर्ड पार्टीज में है। ओके, उनका क्या है, वैसे ये तो कलेक्टिव है ही, बट स्पेशली अभी मैं अब थर्ड पार्टी के लिए देखना चाहूंगी कि जो थर्ड पार्टी में है। तो ओके, आप जब तक सेल्फ लव नहीं करोगे तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। आपको उनको दिखाने की जरूरत है कि आप क्या हो, और उन्होंने अभी क्या खोया है आपसे दूर जाके। आपको समझ में आ रहा है ये बात? आप उनको जब तक उनके बारे में सोचोगे ना, तब तक आप वो नहीं पा पाओगे जो आप चाह रहे हो लाइफ से, मतलब उन्हें चाह रहे हो। आपको वो एनर्जीज छोड़नी होगी कि मैं, ये एनर्जीज ना आना कि मैं उनके बिना रह सकती हूँ, ठीक है। ये एनर्जी छोड़नी होगी कि वो क्या कर रहे होंगे, वो मेरे पास कब आएंगे, ठीक है। तो ये एनर्जी से थोड़ा बाहर आने की आपको जरूरत है थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप जो लोग हो, ठीक है। तो ये कार्ड गिर गया है, मैं उठा लेती हूँ यहाँ पर। ओके, तो ये जो कार्ड मुझे दिख रहा है यहाँ पर, देखिए मुझे लगता है आपके पर्सन जो है ना, थोड़े से क्या है कि उन्हें कुछ ग्रीडी हो सकते हैं, लाइक मनी मैटर को लेके, ठीक है। तो मैं भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप खुद पे का कुछ कर लोगे, कुछ कुछ बन जाओगे, ठीक है, खुद का कुछ खड़ा कर लिया एम्पायर, देन वो लाइक ग्रीडी, लाइक अरे यार इसने तो, इसके पास तो कितना कुछ है। ग्रीडी सिर्फ पैसे की बात यहाँ पे नहीं हो रही, ग्रीडी ये भी है कि यार इसको तो देखो, मेरे पास से कुछ नहीं किया, मैं इससे दूर हुआ तो मैं तो सब खो दिया, और बाकी इसको देखो, इसने कितना कुछ बना लिया अपने आप को। ये यहाँ पे ग्रीडी है। ओके, तो आपको इस चीज का ध्यान देने की जरूरत है, और अपने आप को इस एनर्जी में लाने की बहुत जरूरत है। ओके, ओह, तो देखिए ये जो कार्ड आए हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन वाला जो मैं अभी देख रही थी, तो ये तो मुझे बता रहे हैं कि आप थर्ड पार्टी में हो कहीं ना कहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, बट मुझे ऐसा लगता है जो आपके पार्टनर है कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से जरूर बाहर आएंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, सी, ये 3 कार्ड साथ में आए हैं। स्पेशली मैंने कहा मैं थर्ड पार्टी वालों के लिए निकाल रही हूँ, एंड ये देखिए आपके पार्टनर आते हुए, और कोई कुछ लोगों के लिए तो शादी का भी प्रस्ताव लेके आएंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए कलेक्टिव रीडिंग हो रही है, और मोस्टली लोग का मुझे यही नजर आ रहा है यहाँ पे कि आपके पार्टनर जरूर आएंगे, ठीक। तो अब मैं इसमें से भी कुछ चीजें लेना पसंद करूंगी आपके लिए। फियर बेस्ड, ठीक है। पहली बात तो मैं आपको यही कहूंगी कि दिल टूटने का डर आप में से काफी पार्टनर, देखिए आपको भी है। ओके, तो ये जो फियर है खोने का, ये सब चीजें तो आप बाहर नहीं निकलोगे तो सेल्फ लव नहीं कर पाओगे। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं फियर बेस्ड है, कुछ लाइक फियर का है कि वो आपको खो देंगे, ठीक है। जो आपके जो पार्टनर आपसे दूर गए हैं, कहीं ना कहीं उन्हें किसी बात का डर है, और उनको ये डर होना भी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा एहसास आपको उन्हें कराना होगा, यहाँ मुझे ये दिख रहा है। ओके, अनेबल टू गिव। ओके, अभी वो इस, मुझे लग रहा है कि इस सिचुएशन में नहीं है कि वो आपको उस तरीके से ट्रीट करें, उस तरीके से अपना दिल दें, ठीक है। तो वो क्लोज का साइन उन्होंने लगा के रखा कि अभी तो भाई क्लोज है, अभी तो वो कुछ भी ऐसा करने के मूड में नहीं है। यू आर नॉट बीइंग हर्ड। मुझे लगता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, आप नहीं जानते अभी, उन्हें उन्हें आप नहीं सुन पा रहे हो कि वो क्या चाह रहे हैं। हो सकता है आपने शायद सुना नहीं, या फिर जानने की कोशिश नहीं कि वो क्या चाह रहे थे आपसे रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से ये सब चीजें भी हुई। तो आपको पहले एक देखिए, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपको अपने, आपका पार्टनर क्या सोच रहा है, या फिर उसे मैंने क्या चीज प्रॉब्लम है। अगर आपको लगता है उनके बिहेवियर में कोई चेंज आया तो पूछिए उनसे कि क्या ऐसा हुआ कि आप ऐसे एक अजीब से बिहेव करने लग गए। अगर आप इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दोगे तो अचानक से यही समय आएगा कि आपका पार्टनर आपको अचानक से छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। तो इस सब चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। गिविंग एंड रिसीविंग, आप में से काफी लोग, मुझे लगता है कि कुछ गिविंग एंड रिसीविंग होगा, लाइक गिफ्ट देना एक दूसरे को, ठीक है। तो देखिए, एक दूसरे को गिफ्ट देने से ही, लाइक गिविंग एंड रिसीविंग हम कह सकते हैं, सिर्फ गिफ्ट की बात नहीं कहूंगी, मतलब
कुछ भी अगर आप देना चाहते हो उन्हें, ठीक है, आप उनसे रिसीव कर रहे हो, देखिए दोनों ही कंपैटिबिलिटी यहाँ दिख रही, गिविंग एंड रिसीविंग, दोनों ही पार्टनर को गिविंग एंड रिसीविंग का चीज करना ही चाहिए, नहीं तो फिर रिलेशनशिप कैसे चलेगा, ठीक है। एक दूसरे का ध्यान भी वैसे ही रखे, जैसे केयर करना, एक पर्सन कर रहा है तो दूसरे पर्सन को भी तो करनी चाहिए ना, वही चीज यहाँ पे दिख रही है। ट्रॉमा इन्वॉल्व, आप में से काफी लोग के पार्टनर मुझे लगता है कि ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, एक स्पिरिचुअल लेसन ले रहे हैं। बाकी मैं और देख लूंगी आपके लिए कार्ड। सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी, ओके, जैसे ये रोज रोज एंड सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी आया है, तो मुझे लगता है कि सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी आप लोग की अच्छी होगी, ठीक है। बट यहाँ पे ये भी लग रहा है कि शायद इस वजह से भी वो गए हों, ठीक है, इस वजह से भी वो गए हों यहाँ पे, तो ये चीज भी ध्यान देने की जरूरत है। देखिए आपको अपने लव लाइफ को बैलेंस करने की बहुत जरूरत है, अगर ये नहीं होगा तो फिर यही सब चीजें आपको देखनी होगी। उन्हें लगा कि आप शायद उस तरह से सेक्सुअल कंपैटिबल नहीं हो उनके, ठीक है, या फिर उनको इतना खोने का डर रहता था आपको कि जिस वजह से वो आपको छोड़ के जाना पसंद किए हों, ठीक है। ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ, तो जो भी हो रहा है अभी आप तो गो विद द फ्लो जाइए और ट्रस्ट कीजिए कि सब कुछ क्या होगा, ठीक होगा, और आने वाले समय में वो पार्टनर आपके पास जरूर आएगा। हीलिंग फैमिली इशू, तो आप में से काफी लोग का मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली इशू कुछ है, ओके, कुछ फैमिली इश्यूज हैं जिसकी वजह से भी आप लोग दूर हो एक दूसरे से। ये उनके कुछ मैसेजेस देख लेते हैं हम, बट ये कार्ड आ गया तो अब समझ लीजिए आप, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा भी आप में से काफी लोग का रिकंसिलेशन होने वाला है। आई डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो, I love you unconditionally. You were the best thing in my life. Okay. कुछ लोग के पार्टनर मुझे लगता है ये सब सोच है। So many things remind me of you. तो उनको काफी कुछ चीजें हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देते हैं, ठीक है। हम इस डेक से भी कुछ कार्ड्स लेंगे, उनके बारे में जानेंगे। और अंडरस्टैंडिंग, द मास्टर एंड वॉइस एंड पार्टिसिपेशन, एंड अगेन ट्रस्ट का कार्ड आया है, साइलेंस, ठीक है। तो ये कार्ड्स खुद ही पलट गए थे तो मैंने सोचा चलो ले लेते हैं, बट यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको ट्रस्ट करना होगा, ठीक है। सिचुएशन पे ट्रस्ट करने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, टेलीपैथी के थ्रू उनको याद कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, ठीक है। मेडिटेशन प्लस मैनिफेस्टेशन ये दोनों ही वर्क करेंगे, पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो उनको स्पिरिचुअल लेसन्स मिल रहे हैं तो आपको भी थोड़ा मेडिटेशन करके उनके साथ लिंक होने की जरूरत है अभी, ठीक है, जैसे कि उनको और जल्दी ये लेसन जो है मिल जाए और उसके बाद आप दोनों का रिकंसिलेशन होने लगे। दूसरी बात मुझे ये भी यहाँ पे समझ में आ रहा है कि इनर वॉइस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। द मास्टर कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि पहले तो आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पे जो साइलेंस का कार्ड है वो ये दिखा रहा है मेडिटेशन, और ये भी दिखा रहा है कि आपको उनके बारे में सोचना बंद नहीं करोगे तब तक ये आपको मतलब आपका मन शांत नहीं होगा, तब तक वहां से उनको जो ना कि वो पता नहीं कैसे होंगे, वो क्या है, वो रिलैक्स मस्त, और जैसे ही आपकी एनर्जीज मिलना बंद तब वो परेशान होने वाले हैं, ठीक है। इस वजह से मैं कह रही हूँ इनर वॉइस, पहले आप अपने दिल की भी सुनिए कि आप उस पर्सन के लिए रेडी हो, जो पर्सन आपको अभी छोड़ के चला गया है, क्या उस पर्सन के लिए आप रेडी हो, क्या वो वापस आएगा। तो ये जो इनर वॉइस आपको अपने दिल की सुनने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ आपको भी देखना है कि वो पर्सन आपके लिए क्या सच में लायक है, उस चूंकि हो सकता है उसने आपको बहुत परेशान किया हो, टॉर्चर भी किया हो, लाइक इमोशनली, लाइक, ठीक है। और ये भी ऐसा दिख रहा है कि क्या वो एक बार आएगा तो दोबारा क्या जाने के चांसेस हैं या नहीं, वो अगर दोबारा चले गया तो आपको खुद से भी बैठ के बातें करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और एक अच्छा फैसला लेने की जरूरत है अपने लाइफ में कि मुझे मूव ऑन होना चाहिए, कि मुझे इसके लिए वेट करना चाहिए। वेल ये तो वापस आएंगे, अगर वापस आ भी गए तो क्या गारंटी है कि वो रुकेंगे या फिर वो चले जाएंगे। इस वजह से आपको भी खुद
को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाने की बहुत ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की भी बहुत ज़रूरत है आप दोनों के रिलेशनशिप में, जैसे कि जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक ये चीज़ें कैसे बनेगी। तो अगर वो वापस आते हैं तो आप दोनों को एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग से इसे बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। दूसरा यहाँ आता है पार्टिसिपेशन। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वो उनको स्पिरिचुअल लेसन्स मिल रहा है तो मुझे लगता है कि आपको भी कहीं ना कहीं मेडिटेशंस के थ्रू उनसे लिंक करने की ज़रूरत है, ओके। यहाँ पे मुझे द मास्टर ये पता चल रहा है जिनको आप बहुत मानते हो, लाइक आपके जो मास्टर, लाइक आप जिस गॉड की प्रेयर करते हो, ठीक है, कहीं ना कहीं उनको भी आप अपने मन में लाकर उनका ध्यान करके मेडिटेशंस कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको शायद अपने क्लियर आंसर्स जो आप चाहते हो गॉड से जानना कि क्या वो पार्टनर मेरे लिए सही रहेगा या नहीं, जिसका मैं वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं पता चलेगा इसके थ्रू। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको थोड़ा सा क्या है ना, कुछ आंसर्स जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने लाइफ में। ये पर्सन तो आएगा, ये सब तो वो करेंगे ही करेंगे जो कि मैंने बता ही दिया है, ठीक है। थोड़ा टेक्निकल इश्यूज की वजह से कुछ मैसेज आपके छूट गए थे, जो कि मैं बता दूं। यहाँ पे जो न्यू लव एंड रिकंसलेशन का आया था कार्ड, ठीक है, यहाँ पे ट्रस्ट आया था, हीलिंग फैमिली इशू। तो फैमिली इश्यूज को हीलिंग करने की जरूरत है। हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान हो सकता है ठीक हो, आप अलग फैमिली की वजह से हुए हो, ठीक है, तो उन्हें सही करने की जरूरत है आप दोनों को। न्यू लव मुझे लग रहा है कि जो आपके पार्टनर है या तो बदल कर आएंगे, ठीक है, खुद को चेंज करके आएंगे। तो यहाँ पे वो न्यू लव मुझे यहाँ पे आपके लिए ज्यादा नजर आ रहा है। अगर ये न्यू लव वो नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप से बात करने की जरूरत है, जो कि मैंने अभी पहले बता दिया आपको कि आपको इनसे रिकंसलेशन करना है कि आप मूव ऑन होना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे रिकंसलेशन का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आप में से काफी लोगों का रिकंसलेशन होगा, वो जरूर आएंगे और वो आपको अपने बात रखेंगे आपके सामने, बट आपको भी तुरंत नहीं मानना है, थोड़ा सा आपको समझ के ही आगे बढ़ना है। क्योंकि ये जो कार्ड आया था मैं आपको बता दूं, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कलेक्टिव रीडिंग, कुछ लोग के पार्टनर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ वो एक हैप्पी मैरिड लाइफ आपके साथ चाहते हैं, बट कुछ लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। लाइक बस इतना आपका हालचाल लेने आए, जानने आए, मैसेज करे, बस हालचाल ले जाने, और फिर भी आपको उस तरह के कमिटमेंट ना दे जो आप चाह रहे हो। तो इस वजह से मैं कहूंगी कि बेवकूफ़ी मत कीजिएगा बिल्कुल भी, ठीक है। एकदम से ट्रस्ट उस पर मस्त ट्रस्ट कीजिएगा। ये ट्रस्ट का कार्ड जो आया ना आपके 2 बार, ये ट्रस्ट का कार्ड आपका डिवाइन पे ट्रस्ट करने का है, ठीक है। तो आपके साथ कुछ खराब नहीं होगा, बस आप इतना समझ लो, इतना अपने मन में रखोगे ना, जो भी हो रहा है उसके साथ चलो, ठीक है। मैनिफेस्ट करना है तो आप कर सकते हो अपनी तरफ से। आप अपनी तरफ से अगर एफर्ट्स नहीं डालोगे तो वो पर्सन आएंगे कैसे। और जल्दी आना चाहते हो, जल्दी आए तो मैनिफेस्ट कर सकते हो। और उनके बारे में ये मत सोचो कि वो क्या कर रहे होंगे क्या नहीं, ऐसे मैनिफेस्ट नहीं करना। मैनिफेस्ट उनको इस तरह से करना है कि मैं बहुत खुश हूँ, अगर वो आते हैं तो सब सही रहेगा, नहीं तो अगर वो नहीं भी आएंगे तो आपकी लाइफ में कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आप जब तक उनको इस तरह वाली नहीं फीलिंग्स दोगे, वाइब्स दोगे, तब तक वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और आप भी अपने लाइफ में आगे मूव ऑन नहीं कर पाओगे, आपकी लाइफ भी वही रुकी रहेगी। तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। मैंने आपके कार्ड्स तो निकाले और उसके साथ मैं आपको एडवाइस भी दे रही हूँ और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताना चाहती हूँ, जैसे आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए, इश्यू ना हो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और बहुत टाइम बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ और आप सबकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं, ठीक है। मेरी भी ब्लेसिंग्स आपके साथ है कि आप जो चाह रहे हो आपकी सारी विशेस पूरी हो। थैंक यू सो मच।